नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर आज और कल के लिए यात्रा पर रोक लगा दी है। यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर हालात गंभीर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एहतियातन ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सरकारी एडवाइजरी का पालन करने और मौसम सामान्य होने तक यात्रा स्थगित रखने की भी अपील की है। अलर्ट आया है और जगह जगह पर चूंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है, कहीं बहुत ज़्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया है। जैसे मौसम ठीक होगा फिर से यात्रा चालू होगी। और वहीं प्रयागराज में महंत दुर्गा दास के बयान के बाद हरिद्वार में संत समाज की मीटिंग हुई है, जिसमें मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि किसी संत या महंत को पद से हटाने का अधिकार महंत दुर्गा दास को नहीं है। उन्होंने उन पर संतों को और समाज में मतभेद फैलाने के आरोप लगा दिए और अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। वहीं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने असली नकली देवताओं के दावों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कल एक पीसी श्री महंत दुर्गादास जी महाराज बड़ा अखाड़ा ने प्रयागराज में की थी, उसने आरोप हम पे लगाए। मैं दुर्गादास जी महाराज को कहना चाहूंगा, हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें भी सांस लेके, वो वाला हाल उनका है। उन्होंने पहले रुक्मिणी जी को डुबाया, दामोदर दास जी को डुबाया, कई संतों को डुबाया। अब वो नए अखाड़े को लेकर के बैठे हैं। आज जितना भी दंगा फसाद हो रहा है, इसका कारण कौन है, इसकी देन कौन है? दुर्गादास जी महाराज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हमारे अत्यंत प्रिय हैं। उन्होंने आज श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में पेशी किया और नया अखाड़ा उदासीन के कुछ वरिष्ठ महात्मा, बड़ा अखाड़ा उदासीन के कुछ वरिष्ठ महात्मा यहाँ आए पूज्य महाराज श्री के साथ, और इन्होंने इस बीच में पीसी में ये कहा कि देवता का विषय है, तो देवताओं के विषय पर बात हुई। तो पूज्य महाराज श्री ने जांच का विषय रखा कि जांच का विषय जांच होना चाहिए। जांच में जो देवता अगर इनके पास असली हैं तो इनकी पूजा हो जाए, इनकी मान्यता हो जाए, उनके पास असली है तो उनकी मान्यता हो, उनकी पूजा हो। और वह राजधानी देहरादून के नंदा की चौकी स्थित नए पुल की अप्रोच रोड लगातार बारिश के चलते धंस गई है और इससे बड़ा गड्ढा बना हुआ है। आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। करीब 16 करोड़ रुपए की इस लागत से बने इस पुल का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इससे पहले यहां बना वैकल्पिक पुल भी बारिश में बह गया था और घटना के बाद निर्माण गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने मौके पर निगरानी बढ़ा दी है। क्षति का आकलन किया जा रहा है। तो देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते पुल के अप्रोच रोड का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि पुल पूरी तरह से सुरक्षित है, उसकी संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। संबंधित कार्यदायी संस्था ने अप्रोच रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से मरम्मत पूरी होने तक सावधानी बरतने, यातायात निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। आज दिनांक 28/7/2026 की मॉर्निंग में थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल पूरी तरह से, जो नवनिर्मित पुल है, पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे जो अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें कंसर्निंग अथॉरिटी तत्काल मौके पर आ गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्दी रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर गैंगरेप मामले में उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल फरार चल रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का यह कहना है कि बगवाड़ा चौकी इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्धों ने रुकने की बजाय टीम पर ही फायर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी गुरबाज उर्फ मानू के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस की निगरानी में जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, अन्य अहम साक्ष्य बरामद हुए हैं। पुलिस इन मामले में आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है।
और लाल कुआं के एक स्टोन क्रेशर में दर्दनाक हादसे में 30 साल के मजदूर पवन सिंह की देर रात यह दबने से मौत की खबर है। बताया गया कि पवन डंपर पर कट्टे लगा रहा था और तभी लोडर चालक ने बिना देखे ही ये रेत डाल दी है। बरसात के कारण भारी रेत में दबने से उसका दम घुट गया है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। शाम को हमें सूचना मिली कि एक रेत के ढेर में बॉडी जो है वो मिली है। उसमें हम तत्काल मौके पे गए, वहाँ पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। तो वहाँ पर जो बॉडी है उसके सूचना और प्रचार करने पर उनके परिजन वहाँ पर आए। उन्होंने उसकी शिनाख्त की पवन सिंह के रूप में, और उसके बाद जो घटनाक्रम है उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके संबंध में जो मृतक पवन सिंह है उनके पिताजी की तरफ से एक तहरीर भी हमें मिली है, उस पर भी हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और तहरीर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और इसकी हम हर पहलू से जांच करेंगे। और उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावित दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त आमने सामने है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से घबरा गई। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि बीजेपी सरकार 9 साल में जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी है। साथ ही यह दावा कर दिया कि बीजेपी के कई मंत्री चुनाव हारने की स्थिति में है। भाजपा पिछले दिनों कितनी परेशान थी जब छात्रों की गूंज में राहुल गांधी आ रहे थे, पूरे प्रदेश ने देखा है। भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है, और जो कहती है उसे करती नहीं है। ये पूरे प्रदेश में 9.5 साल में जनता देख रही है कि कहा जो था वो किया कुछ है नहीं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस जनता के बीच में जाकर परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता को बता रही है कि जो 9.5 साल आपको इन भाजपा वालों ने ठगा है, और जो लगातार अब 10 साल पूरे होने को आ रहे हैं, जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, इनकी घोषणाओं में मत आ जाना, क्योंकि अभी ये तरह तरह के प्रपंच करेंगे। हो सकता है आने वाले कल में तुम्हारे खातों में रुपए भी डालेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि 500 का सिलेंडर आपको जो है इस समय 1100 रुपए में, 1000 रुपए में मिल रहा है, और वही दालें और वही तेल जो 70 रुपए में मिलता था वो 150-200 रुपए में मिल रहा है। तो अगर 1 साल का टोटल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं 10-20 हजार रुपए देके आपसे एक ही साल में 15 से 20 हजार रुपए वसूलने का। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। नारी सशक्तिकरण के दृढ़ संकल्प के साथ संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार सशक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाते हुए विष्णु सरकार ने मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। केंद्र में मोदी जी और राज्य में विष्णु देसाई जी है, तो महिलाओं का सम्मान होना तो तय है। यह केवल एक पहल नहीं, नारी शक्ति के गौरव, योगदान और नेतृत्व को पहचान देने का एक ऐतिहासिक अभियान है। इसी दिशा में महिलाओं की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए सुशासन सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि पंजीयन शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। यह निर्णय न सिर्फ महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करेगा, अपितु उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त कदम भी साबित होगा। इस पहल के तहत राज्य सरकार लगभग 153 करोड़ रुपए वहन करेगी, जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए यह निवेश समाज के उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार भी बनेगा। सुशासन सरकार के प्रयासों से प्रदेश की मातृशक्ति विकास के नित नए कीर्तिमान गढ़ रही है। महतारी गौरव वर्ष के माध्यम से छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को सम्मान और नई पहचान मिल रही है। इसके साथ ही राज्य की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी और अधिक सुनिश्चित हो रही है। सशक्त महतारी, समृद्ध छत्तीसगढ़ की चिन्हारी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मसूरी देहरादून मार्ग पर पावर हाउस से आगे हनुमान मंदिर के पास भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से गिरे मलबे और बोल्डर के कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं। सूचना पर पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंची है। जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। और वहीं उत्तराखंड में मानसून के दौरान खराब सड़कों और गड्ढों को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। चमोली ने यह भी कहा कि घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए पर्याप्त बजट है, वित्तीय अधिकार और साथ ही स्पष्ट कार्य योजना जरूरी है। उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की भी इस पूरे मामले को लेकर मांग की है। देखिए, विभागीय अधिकारियों को थोड़ा सा ऊपर से पेच कसने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा करने के बाद कुछ बचता नहीं है प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो सर्वोच्च नेता होते हैं और अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसको धरातल पर आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए। और मेरी भी ये शिकायत है, क्योंकि मैं भी नॉक करता रहता हूँ, अधिकारियों को बोलता रहता हूँ कि भाई ये घोषणा है तो उसको अमल में लाना चाहिए और आपको ठीक प्रकार से काम करना चाहिए। लेकिन वो बचते हुए दिखते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अब या तो उनको वित्तीय अधिकार उतने नहीं प्राप्त हैं जिस तरह के काम होना है, उसके कारण वो लिपापोती करके अपना काम पूरा कर जाते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है, जब हम कहते हैं भाई आप गड्ढा मुक्त सड़कें बनाइए, तो फिर हमको उतना अधिकार भी उनको देने पड़ेंगे, उतना वित्तीय संसाधन भी देने पड़ेंगे ताकि वो उसको कर सकें। ये भी देखिए, ये पक्ष भी है, ये देखना पड़ेगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच देहरादून के नंदा की चौकी स्थित नए पुल के अप्रोच रोड ढहने से देहरादून पांवटा साहिब मार्ग की जो आवाजाही है वो प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निर्माण गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार पुल पूरी तरह से सुरक्षित है, केवल जो अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है। जरूरत पड़ने पर मामले की जांच करवाई जाएगी और मरम्मत का काम बहुत तेजी से जारी है। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट चल रही है और आम आदमी और मसूरी में लगातार मूसलाधार बारिश से मंगलवार को फिर से भूस्खलन हुआ है। कोल्लू खेत स्थित हनुमान मंदिर के पास मलबा और बोल्डर गिरने से मसूरी देहरादून मार्ग करीब 1 घंटे तक बंद रहा है और पानी वाले बैंड पर एक रेस्टोरेंट मलबे में दब गया। हालांकि सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। रेस्टोरेंट संचालक ने 2025 की आपदा के बाद भी मुआवजा न मिलने और सुरक्षा कार्य नहीं होने के आरोप लगा दिए हैं। प्रशासन ने मलबा हटाकर मार्ग बहाल किया है और सतर्क रहने की भी अपील की गई है। काफ़ी साल से मेरे पिताजी यहाँ पर जलपान गृह चला रहे थे, उसके बाद मैंने चलाया। पिछले साल भी देखा होगा आपने, यहाँ पर आपदा आई थी, उसमें भी ये क्षतिग्रस्त हो गया था। लगभग ये 6 महीने नहीं हुए, मैंने सरकार से इसमें रिटेनिंग वॉल की डिमांड करी थी। इसमें कुछ इसका पहाड़ का ट्रीटमेंट कर दिए, इसमें प्लांटेशन कर दिए, पर सरकार की तरफ से इसमें कोई भी सहायता का कुछ वो कदम आगे नहीं आया। और ठीक कल की बारिश में ये ऐसा हुआ कि कल इतनी तेज भारी वर्षा के कारण मेरी पूरी दुकान में सारा सामान डैमेज हो गया। भारी मलबा के कारण सारी मिट्टी अंदर घुस गई और मेरा सारा सामान खराब हो गया। ये चीजें तो देखो लाइफ में चलती रहती है, अगर हम इन चीजों को देखेंगे तो हम कुछ नहीं हो पाएगा। हमें तो खुशी है कि चलो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ काम कर रही है, सुविधाएं कर रही है। इसमें गलती हमारी है कि हम पहाड़ों को नुकसान कर रहे हैं, हम इन चीजों को कर रहे हैं। अगर हम उस चीज को अगर हम तोड़ेंगे, पेड़ों को काटेंगे, करेंगे तो उससे हमें ही नुकसान होगा। गवर्नमेंट तो हमें रोज बोलती है कि आप अपनी चीजों का ध्यान रखें, पहाड़ों को न काटें, गंदगी न फैलाएं, चीजों को न करें, पर हमें उन चीजों और हमें खुशी है कि तब भी गवर्नमेंट अपना हमारे सहयोग कर रही है। गवर्नमेंट हैंड टू हैंड जेसीबी वगैरह, पुलिस प्रशासन वगैरह हमारी सहायता कर रही है, हमें गाइड कर रही है कि आप कैसे करिए, दूर रहिए थोड़ा इनसे और अपने अपने कामों में लगे रहिए और अपना ठीक है।
उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। देहरादून में टॉस नदी पुल की अप्रोच रोड धंसने से आवाजाही बाधित है, जिससे छात्रों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए हैं। लोगों से नदी किनारों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम संबंधित एडवाइजरी का पालन करने की भी अपील की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के साथ ही आम लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ा है। देहरादून में रात भर हुई बारिश से सड़क धंस गई, जिससे टोंस नदी पर बने पुल की तरफ जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे हालात में छात्रों और दफ्तर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि पहले भी इसी जगह पर जमीन धंसी थी, लेकिन फिर ऐसा होना दिखाता है कि इसकी मरम्मत सही से नहीं की गई। पब्लिक तो परेशान है सर यहाँ पर कहने की बात यह है कि ये काम कैसे किएगा, सरकार क्या करना कैसे कर रही काम, ठेकेदार कैसे कर रहे हैं काम। आने वाले जाने वाले लोग तो परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। अब यहाँ पता नहीं कि अब कितना दिन लगाएंगे इसमें ठीक करने में। इसको टूट तो गया ये, अब इसको ठीक करने में कितने दिन लगेंगे। लोग इतने परेशान हो जाएंगे, बच्चे परेशान होंगे, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, ड्यूटी वालों का, आने जाने वालों का, बीमार लोगों का कैसे होगा बताओ यहाँ पर जाने के लिए। इसका जवाब दे प्रशासन और इसका ठेकेदार जवाब दे। परेशानी तो सर मार्केट है, बच्चों का स्कूल ही इधर है, सबका इधर है। अभी आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं, वेट ही कर रहे हैं कि हम कैसे आगे जाएं स्कूल में, कब पहुंचेंगे स्कूल में। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, हर जगह से दिक्कत ही दिक्कत है। और अभी कुछ ही देर में, थोड़ी देर में वो ज़्यादा रह जाएगा पुल, क्योंकि इसके नीचे वजह खाली होता ही जा रहा है। अभी जितना इन्होंने भरान किया था यहाँ पे ये वाला हिस्सा, पहले भी यही वाला हिस्सा ढह गया था इसका, और दोबारा से वही वाला हिस्सा सेम जगह से सेम तरीके से ही पूरा गिर रहा है ये नीचे। नदी किनारे रहने वाले लोग भी सतर्क हैं, उन्हें खतरा ज्यादा महसूस हो रहा है। देहरादून में भारी बारिश के बाद रिस्पना नदी उफान पर है, जिससे निचले और नदी के किनारे वाले इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का स्तर बढ़ गया है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। कल रात से ही लगातार बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ गया है। हम लोगों से निवेदन ये भी कर रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि नदी का जलस्तर किसी भी समय ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ऐसे में हमने सुरक्षा पहले तौर पर सुरक्षा जरूरी है। नदियों का स्तर लगातार बढ़ने के कारण एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन ने लोगों से तटों से दूर रहने का आग्रह किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।